रूस में 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का भयानक हमला। यूक्रेन ने ड्रोन बमबारी से उड़ा दिया पुतिन का बाल्टिक नेवल अड्डा। ज़ेलेंस्की की डीप स्ट्राइक का बदला ओरेशनिक से लेंगे पुतिन। रूस के नौसेना के अड्डे धुआं धुआं हैं। रूस के तेल डिपो में आग लगी हुई है। रूस की रिफाइनरी जल रही है। रूस में यूक्रेन ने घुसकर मारना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस भी कम नहीं है। रूस यूक्रेन के ड्रोन को ऐसे इलाकों में लॉक कर रहा है जहां धमाके से 2 गुना नुकसान हो रहा है। रूस यूक्रेनी हथियारों से नेटो को दहलाने की रणनीति पर चल रहा है। इसका एक नमूना रोमानिया में दिखा है। ये यूक्रेन के ड्रोन का धमाका है, हुआ रोमानिया में है। लेकिन धमाके की वजह रूस है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को रोमानिया के आसमान में लॉक कर दिया, जिसकी वार्निंग वक्त रहते यूक्रेन ने रोमानिया को दी। रोमानिया ने आनन फानन में पूरा बंदरगाह खाली कराया। फिर जब ड्रोन धमाका हुआ तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को रोमानिया में फटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसे हजारों ड्रोन पुतिन के बंदरगाहों पर, उनके हथियार गोदाम पर, रूसी नेवी के अड्डों पर एक के बाद एक फटते चले जा रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन से रूस को जबरदस्त जवाब दिया है। यूक्रेन ने 88 ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद में हमला किया। इन हमलों में क्रोनस्टार्ट मरीन प्लांट और लेब्यात्जे में रूसी नौसेना के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। रूस के क्रास्नोडार में ऑयल डिपो पर ड्रोन धमाके से लगी आग 5 किलोमीटर तक फैल गई। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने एक बार फिर से युद्ध भड़काने का काम किया है। इसीलिए यूक्रेन ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। Багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже... यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड का पूरा जोर मारियोपोल पोर्ट पर लगा है, जहां रूसी नेवी ने कब्जा कर रखा है। रूस की नेवी मारियोपोल का इस्तेमाल डॉनबास में हथियारों और रसद की सप्लाई के लिए कर रही है, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए यूक्रेन यहां ड्रोन से बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने मारियोपोल में रूसी एयर डिफेंस को भेदकर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अजरबैजान के जहाजों को ड्रोन धमाकों में उड़ा दिया। इन हमले में 5 अजरबैजानी नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का कोई तोड़ फिलहाल रूस के पास नहीं है, जिससे भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गुस्सा निकाला है। पुतिन ने धमकी दी है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को घातक ड्रोन भेज रहे हैं। यही हाईटेक और एडवांस ड्रोन रूस के एडवांस दीवार को चीरकर तबाही मचा रहे हैं। पुतिन ने रूसी डिफेंस को और मजबूत करने का ऑर्डर दे दिया है। Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас. पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस जब तक पूरा डॉनबास रीजन नहीं जीत लेता, युद्ध समझौता नहीं हो सकता। Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?
पुतिन अब इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने जेलेंस्की से सीधी बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन को लेटर लिखकर मीटिंग की अपील की थी, लेकिन पुतिन ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जेलेंस्की से मिलने की बात करने का कोई फायदा नहीं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में दिए बयान में यह भी बताया कि जेलेंस्की ने अपने लेटर में बदतमीजी भरी बातें लिखी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की पीस टॉक से ट्रम्प को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका से ज्यादा यूरोपीय पार्टनर भरोसेमंद लग रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि अब रूस में ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नेटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल रूस की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही एक नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल की बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5,500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली यानी ICBM की श्रेणी में आती है। जैसे रूस की RS-28 सरमत और RS-24, ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली है और अपनी ओरेशनिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। पुतिन से आ रही ऐसी ही चुनौतियों का काउंटर ना तो नेटो के पास है, ना ही यूरोपीय यूनियन के पास। इसीलिए यूक्रेन के लिए अब डॉनबास को बचा पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। रूस ने उन इलाकों पर ज्यादा चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है जहां पुतिन टोटल कब्जा चाहते हैं। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क के इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। अगला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बहुत अहम होने वाला है। अभी तो पुतिन जेलेंस्की की लेटर बदतमीजी का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही अलग अलग फ्रंट पर ओरेशनिक के धमाके शुरू हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान दिया कि नेटो पर रूस ने एक तरह से हमले शुरू ही कर दिए हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन जेलेंस्की से शांति समझौता करने की अपील की है। मैक्रो ने यूरोपीय देशों के साथ जल्द बैठक करने की भी जानकारी दी। Des négociations directes entre l'Ukraine et le Kremlin. Et je vais être très simple avec vous. Je pense que ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix. इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन की सेना ने 4 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये मान लीजिए कि जून के शुरुआत में पुतिन ने यूरोप पर जो हल्ला बोला, उसके नतीजे जुलाई में दिखाई देंगे। इसी खतरे को देखते हुए अब नेटो देशों ने एटम बम की मांग शुरू कर दी है। नेटो के मेंबर लिथुआनिया ने अमेरिकी एटम बम को सुरक्षा के लिए मांगा है। लिथुआनिया नेटो का फ्रंटलाइन देश है जिसकी सीमा रूस और बेलारूस से मिलती है। लिथुआनिया को रूस से ज्यादा बेलारूस के लुकाशेंको से डर लगता है। लुकाशेंको की इमेज पुतिन के कट्टर लड़ाके की है, जो उनके एक इशारे पर किसी भी देश को दहलाने की धमकी देते रहते हैं। पुतिन ने लुकाशेंको को ओरेशनिक मिसाइलें दे रखी है, इसीलिए यूरोप के सभी देश लुकाशेंको से खौफ खाते हैं।